नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। कांचीपुरी नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उन दोनों के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने भेजा। देवस्वामी ने अपनी पुत्री की कुंडली एक पंडित को दिखाई। पंडित ने पुत्री गुणवती की जन्म कुंडली देखकर बताया कि सप्तपदी होते होते वह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा, जिस पर पंडित ने बताया कि सोना का पूजन करने से वैधव्य दोष का निवारण होगा। पंडित ने सोना के बारे में बताया कि वह एक धोवन है। उनका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उन्हें पहले प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उन्हें यहाँ बुला लो। ब्राह्मण देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुन दया और ममता से वशीभूत हो गिद्ध माता उनके पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोना के यहाँ जा पहुंचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोना का घर झाड़कर लीप देते। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है। सास के पूछने पर बहुओं ने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। लेकिन सोना को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी और सब कुछ देखकर जान गई। इस दौरान सोना का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोना को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोना ने दोनों भाई बहनों की श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोना उनके साथ चल दी। चलते समय सोना ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोना उन दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोना ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोना उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोना के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। सोना ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में श्री हरि विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं लगाई, जिसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक सभी व्यक्ति जीवित हो उठे। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।